रॉय विला में मौसम एक बार फिर बदल चुका था। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों पर टकरा रही थी और अंदर एक अजीब सी खामोशी पसरी थी। घर में मेहमानों की चहल पहल के बाद एकाएक सब कुछ शांत हो गया था। संध्या अपने कमरे में धीरे धीरे चल रही थी। सिर भारी लग रहा था, शरीर गर्म था, लेकिन मन कहीं और उलझा था। पार्टी में जो कुछ हुआ वो आज भी उसकी आत्मा को कचोट रहा था। रुचिका की जहर से भरी चाल, आर्व का बीच सबके सामने उसे पत्नी स्वीकार करना और लोगों की निगाहें, ये सब आज भी उसकी सांसों में उलझा था। वो आईने के सामने खड़ी थी, चेहरा पीला, आंखें भारी और ललाट पर पसीने की बूंदें। अचानक उसे चक्कर आया और वह बिस्तर की ओर गिर गई। उसी वक्त आरव अपने कमरे में नींद की झोंक में था, लेकिन न जाने क्यों बार बार करवटें बदल रहा था। मन बेचैन था और कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। अचानक दरवाजे के बाहर से आहट आई। मीना। वह उठकर दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही नौकरानी हड़बड़ाकर बोली, साहब, संध्या जी को कुछ हो गया है। बहुत तेज बुखार है, होश में नहीं है। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। बिना कुछ कहे वह तुरंत उसके कमरे की ओर भागा। कमरे में पहुंचते ही उसने देखा संध्या बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। माथे पर पसीना, होंठ सूखे और सांसें तेज। संध्या। उसने उसे हिलाया, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। पहली बार उसके चेहरे पर डर था, एक ऐसा डर जो सिर्फ शरीर के गिरने से नहीं, बल्कि किसी के छूट जाने से होता है। डॉक्टर को बुलाओ, अभी, आरव ने तेज आवाज में कहा। फिर वह खुद उसके पास बैठ गया। धीरे धीरे उसका सिर अपनी गोद में रखा। एक हाथ से उसका माथा पोंछा और दूसरे से धीरे धीरे उसकी हथेली थाम ली। तुम्हें क्या हो गया है? उसके स्वर में पहली बार नरमती थी। तुम तो कहती थी कि मजबूत हो, फिर ये क्या है? संध्या की पलकें धीरे धीरे हिलने लगीं। उसकी आंखें अधखुली और मध्यम स्वर में उसने कहा, मैं थक गई हूं, आरव। आरव चुप रह गया। उसे लगा कि कोई उस पर निर्भर हो रहा है, पहली बार, और वो इसे नकार भी नहीं पाया। उसने उसका सिर धीरे से सहलाया। अब कुछ मत बोलो, बहुत बोल चुकी हो तुम, बस थोड़ी देर आराम कर लो। उसने अपने कंधे से उसका सिर सटा लिया और बैठा रहा देर तक, बिना कुछ कहे। अगली सुबह जब संध्या की आंख खुली तो सामने वही चेहरा था जो कल तक सिर्फ कड़वाहट से भर गया था। आज उसमें चिंता थी और कुछ और, जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। आरव उठकर खड़ा हुआ। तुम अब बेहतर हो। डॉक्टर ने कहा आराम करो, दवाई रख दी है। मीना तुम्हारे पास रहेगी। संध्या ने पूछा, रात भर आप यहीं थे? आरव थोड़ा रुककर बोला, मैं कहीं नहीं गया था, सिर्फ यहीं था। संध्या ने धीरे से सिर मोड़ लिया और मुस्कुरा दी। न वो मुस्कान दिखावटी थी, न मजबूरी से भरी। उसी वक्त एक कोने में रुचिका अपने फोन पर झुकी थी। कैमरे से खींची गई एक तस्वीर उसके सामने थी। आरव के कंधे पर सिर टिकाए संध्या, उसकी आंखें आग बरसाने लगी। अब ये लड़की मेरे रास्ते में आ रही है, अब बहुत हो गया। आरव के अंदर कुछ बदल रहा था। वह जो कभी किसी के लिए नहीं रुका, अब संध्या की हर छोटी बात पर सोचने लगा था। वो सुबह जब संध्या की आंखें खुली और उसने एक हल्की मुस्कान दी, आरव के दिल में कुछ हिला। ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजा जो बरसों से बंद था अचानक खुला हो। लेकिन ये शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। तीसरे दिन दोपहर के समय एक पैकेट रॉय विला के गेट पर छोड़कर कोई भाग गया। ड्राइवर ने वो पैकेट लाकर आरव को थमाया। सिर्फ एक चिट्ठी और एक पुरानी डायरी रखी थी अंदर। आरव ने चिट्ठी खोली। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बीवी वाकई सीधी सादी है, तो ये डायरी पढ़ो। कोई अपना। आरव की भौहें तन गई। किसकी हिम्मत थी ऐसा लिखने की? वह डायरी उठाता है और धीरे धीरे पढ़ने लगता है। डायरी का पहला पन्ना। मैंने आज उस आदमी को देखा जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। वो अब करोड़ों का मालिक बन चुका है और मुझे लगता है भगवान ने मुझे उसी के घर भेजा है, बदला लेने के लिए। आरव की सांसें रुक गई। ये किसकी डायरी थी और किसके बारे में लिख रही थी ये? आगे और पढ़ा। मुझे उससे नफरत है, लेकिन कभी कभी उसकी आंखों में एक मासूमियत भी दिखती है। क्या मैं भूल रही हूं अपना असली मकसद? आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। ये तो संध्या की लिखावट है। उसके हाथ कांपने लगे। उसी पल संध्या कमरे में दाखिल हुई। आपने मुझे बुलाया था? आरव ने डायरी उसकी ओर बढ़ाई। ये क्या है? संध्या की नजर जैसे पत्थर हो गई। वो डायरी देखती रही, कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ये पुरानी बात है और अधूरी भी। क्या बात है संध्या? साफ साफ बताओ। क्या तुमने इस शादी में आने से पहले मुझे पहले से जाना था? हाँ। आरव की आंखें फैल गई। मैं तुम्हें जानती थी आरव रॉय। मैं जानती थी कि तुम्हारी वजह से मेरे पापा का बिजनेस डूबा था।
मेरा परिवार बर्बाद हुआ था और जब मुझे ये नकली शादी का ऑफर मिला, मुझे लगा शायद भगवान ने बदला लेने का रास्ता खोल दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन संध्या आगे बोली, ये सब पुरानी बातें थी। जो भाव मेरे अंदर बदले की आग थी, वो धीरे धीरे बुझ गई जब मैंने तुम्हारे अंदर की वो इंसान देखा जो कैमरों के पीछे था। मैं बदला लेने नहीं, शायद अब खुद को तुम्हारे साथ जोड़ बैठी हूं। आरव गुस्से में था, पर चुप। उसकी सांसें तेज थी, चेहरा तनावपूर्ण। तुमने मुझे इस्तेमाल किया, सब कुछ झूठ था। नहीं आरव, जो झूठ था वो तब था, अब नहीं। आज मैं जो महसूस करती हूँ वो सच है। और क्या गारंटी है कि कल ये भी झूठ ना निकले। संध्या अब आंसू नहीं बहा रही थी, उसकी आवाज स्थिर थी। अगर मैं आज यहां से चली जाऊं तो क्या तुम मुझसे रोकोगे? आरव कुछ नहीं बोला। संध्या ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। दरवाजे पर पहुंची तो आरव की आवाज आई, रुको। संध्या के पैर रुक गए, लेकिन उसने पलटकर नहीं देखा। तुम्हारी नफरत, तुम्हारा बदला, सब समझ में आता है, लेकिन अगर ये सब तुम ना बताती तो शायद मैं फिर से किसी पर कभी यकीन ना कर पाता। संध्या अब भी चुप खड़ी थी। तुम जाओ या रहो, अब ये तुम्हारे ऊपर है। लेकिन एक बात जान लो, मैं अब उस आरव रॉय जैसा नहीं हूं जो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट देखता था। रॉय विला की दीवारों में एक रहस्य था जिसे किसी ने कभी छुआ तक नहीं था। लेकिन अब एक बीते हुए अतीत की दस्तक इस घर के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी, और इस बार दस्तक देने वाला कोई बाहर वाला नहीं था, बल्कि खुद घर के अंदर छुपा एक ऐसा शख्स जिसकी परछाई तक सबने भुला दी थी। अंधेरे कमरे का सच। रात के तीसरे पहर, आरव अपने स्टडी रूम में अकेला बैठा था। सामने कंप्यूटर की स्क्रीन पर डायरी के पन्ने स्कैन हो रहे थे। उसने उस पर लिखा हर शब्द पढ़ा, लेकिन एक लाइन पर उसकी नजर टिक गई। वो सिर्फ आरव नहीं था, वो तीसरा आदमी भी था जिसने सब तबाह किया था। लेकिन मैं अब उस तक पहुंचने वाली हूं। आरव चौंका। तीसरा आदमी कौन? उसी वक्त रॉय विला के सीक्रेट बेसमेंट का दरवाजा खुला। अगली सुबह संध्या अपने कमरे में बैठी थी जब उसके मोबाइल पर एक वीडियो आया, अननोन नंबर से। वीडियो में एक छोटा सा बच्चा रोता हुआ एक कार में बंद था और एक महिला का हाथ उसे बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था। संध्या की सांसें थम गई। ये मेरा भाई है, आदित्य, जिसे मैंने बचपन में खो दिया था। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। आरव पास आया। क्या हुआ? संध्या ने कांपते हाथों से फोन उसके हाथ में रखा। मेरे भाई को मरा हुआ बताया गया था, लेकिन ये देखो। आरव के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे याद आया, 14 साल पहले उसकी कंपनी के एक पार्टनर विवेक राणा ने एक डील में धोखा किया था और किसी को अगवा करके छोड़ गया था। नहीं, ये तो वही बच्चा है। तुम्हें याद है कौन था वो पार्टनर? संध्या ने सवाल किया। आरव का चेहरा कठोर हो गया। वो अब इस घर में है। संध्या, क्या मतलब? आरव चौंका। वो तुम्हारे पापा के पुराने दोस्त का बेटा, जो अब तुम्हारे ऑफिस में सीएफओ बन चुका है। आरव की आंखों में आग भर गई। पहचान। रात को आरव ने सौरव को ऑफिस बुलाया। सौरव, 14 साल पहले तुम कहां थे? सौरव हंसा। वही बताओ, तुम्हें क्या मिला था एक बच्चे को अगवा करके? उसका नाम आदित्य था, संध्या का भाई। सौरव का चेहरा अब पत्थर जैसा हो गया। तो अब वो लड़की तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हें मेरी सच्चाई बताने लगी है? वो तो मेरा मोहरा थी आरव, पर अब वो मेरी कमजोरी बन गई है। कमजोरी नहीं, अब वो मेरी ताकत है। आरव की ये बात सुनते ही सौरव ने रिवॉल्वर निकाली और बोला, अगर वो बच्चा वापस आ गया तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, और अगर तुमने बीच में आने की कोशिश की। ठीक उसी पल संध्या पीछे से आई और उसके सिर पर फूलदान दे मारा। सौरव वहीं गिर गया। अब मैं भी किसी की अबला नहीं, और ये रिश्ता जो कभी नकली था अब मेरी असली जिम्मेदारी है। आरव ने धीरे से संध्या का हाथ पकड़ा और पहली बार आंखों में आंसू थे। तुमने जो किया वो सिर्फ मुझे नहीं, मेरे अंदर के डर को भी जीत लिया। संध्या अब भी कांप रही थी, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था, अब वहां आत्मबल था। अब बचाना नहीं, साथ चलना है आरव। संध्या की मां सुजाता देवी रॉय विला में एक सदी संभाली शख्सियत की तरह मौजूद थी। उम्र ने चेहरे पर झुर्रियां दी थी, लेकिन आंखों में वह तेज अब भी था जो एक मां को उसकी बेटी के लिए निडर बनाता है। आरव और संध्या के बीच की दीवारें अब धीरे धीरे गिर रही थीं, लेकिन प्यार का नाम लेना आरव के लिए अब भी मुश्किल था। वह साथ खड़ा था, मगर एहसास से भागता हुआ। एक सुबह सुजाता देवी ने आरव को अकेले बगीचे में बैठा देखा। वो पास आई और बोली, बेटा, क्या कभी तुमने अपनी मां से बात की थी? आरव चौंका। मैंने बहुत बार सोचा।
लेकिन कभी कहा नहीं। फिर भी वो हर बात समझ जाती होंगी। बेटा बेटियां नहीं, बीवियां भी जब सब सहती हैं तो कुछ कहती नहीं, लेकिन हर दर्द उनके भीतर जमा होता रहता है। आरव ने पहली बार सुजाता की आंखों में झांका। उसमें संध्या की वही गहराई दिखी। एक रहस्यमयी कॉल उसी शाम। संध्या के मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। हेलो, अगर चाहती हो कि तुम्हारी मां सुरक्षित रहे तो चुपचाप माउंट ग्लोरी होटल के रूम नंबर 212 में आ जाना, अकेली। संध्या के हाथ कांपने लगे। मां, ज्यादा सवाल मत करो, सिर्फ आओ। फोन कट गया। जाल संध्या बिना किसी को बताए होटल पहुंची। पुरानी इमारत, सुनसान गलियारा और रूम नंबर 212, बंद दरवाजा। उसने धीमे से दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। मां, उसने पुकारा। अचानक पीछे से किसी ने उसका मुंह दबाया और दरवाजा बंद कर दिया। तुम बहुत जल्दी फंस गई संध्या। वो आवाज सौरभ की थी। तुम्हें क्या लगता था एक फूलदान मारकर मैं चुप बैठ जाऊंगा? मेरी जिंदगी तबाह करने चली थी ना तुम। संध्या ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से एक और आदमी सामने आया। विवेक राणा, आर्व का पुराना बिजनेस पार्टनर, जिसे सबने मरा हुआ समझ लिया था। सरप्राइज। विवेक हंसा। हम दोनों ने मिलकर जो शुरू किया था, तुम लोगों ने वो बर्बाद किया। लेकिन अब इस बार खेल हम जीतेंगे। आर्व की बेचैनी। आर्व को जब संध्या की गायब होने की खबर मिली, उसका दिल घबरा गया। मीना, क्या संध्या कहीं गई थी? मालिक, वो मोबाइल लेकर बिना कुछ कहे निकल गई थी। उसी वक्त उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। अगर अपनी बीवी को जिंदा देखना है तो 1 घंटे में माउंट ग्लोरी होटल आओ। होटल पहुंचा, अकेला, लेकिन आंखों में जुनून था। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, सौरभ और विवेक ने उसे घेर लिया। तो आ ही गया हीरो, अब क्या करेगा? आरव ने बिना कुछ कहे अपने कोट से एक पेननुमा यंत्र निकाला और जोर से बटन दबाया। मैंने अपनी बीवी को अकेले नहीं छोड़ा। अचानक कमरे की दीवार से 2 लोग अंदर घुसे। इनकम टैक्स और क्राइम ब्रांच अफसर। आप दोनों पर अपहरण, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस पहले से दर्ज है। अब संध्या को अगवा करने की कोशिश भी जोड़ लो, अफसर ने कहा। संध्या, जो अब तक बेहोश थी, धीरे धीरे होश में आ गई। आर्व उसके पास भागा। आंखें खोलो, मैं यही हूं। संध्या ने उसे देखा, पहली बार बिना सवाल, बिना डर के। तुमने मुझे बचा लिया? आर्व ने उसका हाथ थामा। अब मैं कभी तुम्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा। और ये रिश्ता? संध्या ने धीरे से पूछा। आर्व ने उसकी आंखों में देखा। अब सिर्फ नाम का नहीं, अब दिल का रिश्ता है। आगे क्या होगा? कबूल हुई मोहब्बत के बाद क्या बच पाएंगे वो अतीत से? या अब एक नई परीक्षा सामने खड़ी है, रिश्तों के लिए, जान के लिए, सच के लिए? बताइए।